आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अली सबरार। देखिए, पटना सिविल कोर्ट की तरफ से खान सर को बड़ी राहत मिली है। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान और उनके दोनों बॉडीगार्ड को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिली है। कोचिंग विवाद और बॉडीगार्ड के द्वारा फायरिंग मामले में खान सर और जेल में बंद उनके दोनों बॉडीगार्ड को जमानत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जमानत दी है। फैजल खान के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआ ने बताया कि कोर्ट ने उनके मुवक्किल को माननीय न्यायालय की तरफ से जमानत मंजूर कर ली गई है। पुलिस ने इस मामले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके अपना रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष रखा था। आज पटना सिविल कोर्ट की जिला जज ने फैजल खान उसे खान सर उनके और दो बॉडीगार्ड सहित कुल 6 लोगों को जमानत मिल गई है। विरोधी पक्ष की तरफ से जिस तरह से विरोध किया गया, लॉ के मुताबिक माननीय न्यायालय ने सभी 6 लोगों को जमानत दे दी है। सभी लोग का बेल हो चुका है और इजलास पर ही जज साहब ने अनाउंस कर दिया। पहले एंटीसिपेटरी बेल खान सर का बताया कि अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद उनके स्टाफ 3 थे, उनका अलग बेल एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी फाइल था, उन लोगों का भी अलाउ कर दिया गया। लास्ट में फिर रेगुलर बेल जो गार्ड्स लोग थे जिन पर आरोप था कि फायरिंग किए हैं एयर में, उन लोग का भी बेल अलाउड कर दिया। 6 आदमी को, टोटल 6 आदमी को बेल मिला है और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया प्रॉपर किया, जो सच्चाई थी उसको डायरी में लिखा गया है। आपको धनबाद की बात करेंगे। चलिए, जामाबोड़ा के बड़की टाड़ जीतपुर रोड पर भू धसान हुआ है। जमाडोबा के बड़की टाड़ जीतपुर के रोड पर तेज आवाज के साथ भू धसान हो गया। सड़क किनारे अचानक बड़ा गौफ बनने से इलाके में दहशत फैल गई। घटनास्थल पर केवल बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी जांच के लिए नहीं पहुंचा है। इससे स्थानीय लोगों ने भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के किनारे बना यह गौफ लगातार बड़ा होता जा रहा है। आसपास हजारों की आबादी रहती है और इसी रास्ते से रोजाना बड़ी संख्या में लोगों और वाहन गुजरते हैं। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने कोलियरी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भूमिगत खनन के दौरान कोयला निकालने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार बालू भराव नहीं किया जा रहा है। इसी कारण जमीन के नीचे खाली जगह बन रही है और बार बार भूधसान की घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित कोलियरी प्रबंधन से मांग की है कि जल्द से जल्द तकनीकी जांच कर भूधसान वाले स्थान की मरम्मत कराई जाए और भूमिगत खाली स्थानों का सुरक्षित भराव कराया जाए ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नाम मोहम्मद निगार आलम। ये कौन सा क्षेत्र है? ये आपका जीतपुर रोड हो गया, आपका जामाडोबा जीतपुर रोड, क्षेत्र बड़की टाड़। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे एक बड़ा सा गौफ हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो ये तो लगता है कि यहाँ का जो कोलियरी है उसका लापरवाही है, देख रेख सही से नहीं, और अंदर से कोयला निकाल लिया जा रहा है, उसका सही तरीके से जो है बालू का भराव नहीं किया जा रहा। इसके कारण आम जनता को जो यहाँ पे खतरा बना हुआ है, अगर इस तरह का गोप अगर हो जाता है तो ये तो आप देख रहे कितना बड़ा खतरा है हमारे। अभी तक अधिकारियों द्वारा क्या किया गया है? अभी तक अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एक नॉर्मल से बैरिकेडिंग कर रखा गया है और अभी तक उसका कोई भारत का कोई उपाय नहीं किया गया। आगे देखा जाएगा क्या किया। बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में अगर यही हाल रहा तो क्या हो सकता है? बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। आम जनता के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ जाएगी। जिनका यहाँ पे जो घर है, निवास है, उनके लिए तो बहुत बड़ा खतरा है ये। क्या मांग करते जिला प्रशासन से? मांग यही है कि इसका देख रेख सही से किया जाए, इसका भराव सही से किया जाए। आने वाले समय में इस तरह कोई घटना ना हो, इसके लिए जो है सही कदम उठाया जाए उनकी तरफ से। सर, क्या नाम हुआ? मोहम्मद इस्लाम अंसारी। ये कौन सा जगह है? ये जामाडोबा बड़की टाड़ है, जीतपुर रोड है ये। क्या हुआ यहाँ? यहाँ पे जो है हमारे बगल में ये गौफ हुआ है। आज तक 3 साल पहले भी हुआ था, 2023 में। टाटा कंपनी की लापरवाही है, लिखा कॉपी कर करके और वो चले गए। आज फिर उसी जगह पर फिर दोबारा जो है तो ये गौफ हो गया। क्या कहेंगे इसे लेकर? अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, न देखने के लिए कोई आया है। कंपनी का कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं आया। हाँ, उसका वॉचमैन लोग आया है, गार्ड लोगों को आकर के घेराबंदी करके वो लोग बैठे हुए हैं। क्या लगता है ऐसे में बड़ी हादसा हो सकती है? बहुत हादसा हो सकती है। हम लोग बगल में हैं, कुछ भी हो सकता है।
क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से, कंपनी के प्रबंधन से? जिला प्रशासन से यही मांग है कि इसका जो है तो ठीक से काम किया जाए ताकि यहाँ भरपाई हो। इसका भरपाई होने से ही अगल बगल का जो है तो वातावरण ठीक होगा। फिलहाल बरसात का मौसम है, उसे देखकर अगर ये स्थिति रही तो क्या फिर आगे हो सकता है? आगे हम लोग उसका जो है तो विरोध करेंगे। नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के जिला प्रभारी और पूर्व शिवसेना जिला उपाध्यक्ष गोपाल सिंह मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुम्हारटोली स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि साल 2023 में उनके बच्चे को स्कूल में चोट लगने के बावजूद प्राथमिक उपचार नहीं दिया गया। इसके बाद सिलेबस पूरा नहीं होने की शिकायत करने पर कुछ शिक्षकों द्वारा बच्चे को कंप्यूटर रूम में ले जाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और गला दबाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में उन्होंने एसपी और डीसी कार्यालय में शिकायत देने की भी बात कही। गोपाल सिंह मौर्य ने आरोप लगाया है कि लगातार मानसिक उत्पीड़न के कारण उन्हें अगस्त 2024 में बीच सत्र में ही अपने बच्चे का टीसी कटवाकर विद्यालय से निकालना पड़ा। प्रेस वार्ता में उन्होंने विद्यालय की जमीन से जुड़े कॉम्पैक्ट सर्टिफिकेट में भी अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस मामले में उन्होंने उपायुक्त और आयुक्त को शिकायत दी है, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हुई। वहीं इन आरोपों पर तत्कालीन प्रधानाचार्य समेंद्र साहू ने अपना पक्ष रखते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया है और उनका खंडन किया है। फिलहाल मामले को लेकर दोनों पक्षों के दावे सामने आए हैं। आरोपों की सत्यता की पुष्टि सक्षम पदाधिकारी द्वारा जांच के बाद ही हो सकेगी। कबाड़ है, कबाड़ जिधर हाथ लगाइएगा ना करीखे मिलेगा। इनको एक आयकर की नोटिस आई है, दिखाते हैं, नहीं तो कहिएगा कि हवे हवाई बात होता है। 3 करोड़ छोटा मोटा रकम है। हम आपके टैक्स का पैसा है, कैसे गटकते हैं देखिए, देख रहे हैं ना। तीन करोड़ कुछ का मामला है भाई साहब। 3 करोड़ 8 लाख 924 या ऐसी समथिंग है, जिसका मैंने आरटीआई लगाया। क्या हुआ जानते हैं? नया जवाब मिला, क्योंकि यह विद्यालय संचालित होता है बाल कल्याण समिति से। आइए, ये विद्यालय संचालित होता है बाल कल्याण समिति से, जिसका पैन नंबर भी मैं बता सकता हूं आपको, क्योंकि उन्होंने जमीन खरीद बिक्री की है, उसका रसीद है मेरे पास। ऐसे बोल देंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि भाई हवा हवाई बात हुई है। ऐसे नहीं लड़ा हूं। और साजिश के तहत, जहां तक ये तो जांच का बात है, मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन जांच अगर की जाए ना तो 3 करोड़ 8 लाख मेरे को लगता है कि पक्का वो सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी का पैसा है, वो इनका पैसा नहीं है। जब इनको नोटिस आया ना, जहां तक मुझे पता, ये तो जांच होने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन नोटिस आया तो ये अपने आप को विद्या विकास समिति में विलय कर लिए और वो सारे पैसा इन्होंने बचा लिया, जो कि सरकार के वास्तविक रूप से सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए था। वो हमारा और आपका पैसा था, वो सरकार के खजाने में जमा होना था, इन्होंने गटक लिया। और लाभ जितना जानते हैं क्या हुआ? हर साल लाखों रुपया देते हैं विद्या विकास समिति को। तो नोटिस भी हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं। हजारीबाग और राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जीटी रोड से होकर गुजरने वाले मार्गों पर गो तस्करी को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात कई संदिग्ध वाहन जिले से होकर गुजरते हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि इस क्षेत्र में गो तस्करी का संगठित नेटवर्क सक्रिय हो सकता है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है, ये आरोप है कि समय समय पर गोवंश से लदे वाहनों के पकड़े जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकी है। लोगों का कहना है कि यदि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही तो पूरे नेटवर्क की गहन जांच की आवश्यकता है। सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही या किसी प्रकार का संरक्षण मिल रहा है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका मानना है कि इस तरह के मामलों में केवल वाहन पकड़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके पीछे काम कर रहे पूरे नेटवर्क और वित्तीय तंत्र तक पहुंचना जरूरी है। स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि हजारीबाग, बरिया और जीटी रोड पर विशेष अभियान चलाकर गो तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हालांकि इस संबंध में किसी व्यक्ति विशेष की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे मामलों में जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अब बात करेंगे रांची की, जहां रांची के सर्ट कार्यालय में पंचायती राज संस्थाओं और सामुदायिक आधारित संगठनों के बीच संस्थागत समन्वय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन राज्य के ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यशाला में उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया और SHG से जुड़ी महिलाओं की भागीदारी रही। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस अवसर पर कहा कि बेहतर समन्वय से विकास को अधिक गति प्रदान की जा सकती है। समूह से जुड़ी महिलाओं की राज्य के विकास में बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पंचायत और गांव को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाना है, जिसमें आजीविका के साधन को बढ़ाना विभाग का लक्ष्य है। कोडरमा की बात करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची के विरोध विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के कार्य निर्धारण कार्यक्रम के अनुसार संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने सतगावा प्रखंड के सुदूरवर्ती विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर पुनरीक्षण कार्य की प्रगति और व्यवस्थाओं को जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मतदान केंद्र संख्या 38, 40, 41, 42, 49, 60, 62 और 71 का भ्रमण किया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचन प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। साथ ही मृत, हस्तांतरित और दोहरी प्रविष्टियों से संबंधित मामलों का नियमानुसार सत्यापन किया जाए। उन्होंने सभी BLO को घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने, निर्धारित प्रपत्रों का सही ढंग से संधारित करने और पुनरीक्षण कार्य को पारदर्शी, त्रुटि रहित और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की जांच अवश्य करें। यदि नाम जोड़ने, हटाने और किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो तो संबंधित BLO से संपर्क कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रस्तुत करें। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी निर्मल सोरेन, उप निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मनोज कुमार रवि, BLO सुपरवाइजर, वॉलंटियर्स और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अब धनबाद की बात करें। धनबाद संवेदक संघ ने आज कंबाइंड बिल्डिंग से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक पैदल मार्च कर सरकार द्वारा बिना रॉयल्टी और चालान के भुगतान पर रोक लगाने की नीति का विरोध किया। साथ ही झारखंड सरकार और खनन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। धनबाद संवेदक संघ के अध्यक्ष आकाश रवानी ने कहा कि झारखंड सरकार के नए नियमावली रॉयल्टी चालान लागू किए जाने के विरोध में सभी संवेदक में रोष है। 1 दिवसीय धरना देकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और खनन मंत्री का ध्यान DC सर के द्वारा अवगत कराएंगे ताकि वे इस पर संज्ञान लें और इस काला कानून को वापस लें। क्योंकि जिस चालान की सरकार मांग कर रही है, धनबाद में न तो बालू का टेंडर हुआ है और न ही मिट्टी का सही ढंग से चालान मिल पाता है। पहले सरकार के मानक के माध्यम से चालान के पैसे जमा कर संवेदकों को काम का भुगतान मिल जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी संवेदकों का पैसा फंस गया और काम करने में कठिनाई हो रही है।
यदि सरकार का रवैया नहीं बदला तो किसी भी विभाग में संवेदक द्वारा टेंडर नहीं डाला जाएगा। इसका मुख्य कारण है रॉयल्टी चालान नहीं जमा करना। भी इस प्रकार से इसको देखा जाए कि सभी संवेदक नियम लागू होने से पहले मटेरियल गिरा चुके थे, उसका उन्होंने चालान नहीं लिया, तो ये जो है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। तो हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से कार्यपालिका माननीय डीसी साहब को हम लोग ये अवगत कराएंगे कि हमारी समस्या को समझे और हम लोग का जल्द से जल्द भुगतान करें, क्योंकि भुगतान नहीं होगा तो आगे किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं कर पाएगा। और जिसके क्रम में आज आरसीडी का निविदा था, उसमें लोग स्वेच्छा से कोई भी संवेदक भाग नहीं लिया। तो ये आप ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे? जी, सभी को अवगत कराएंगे। पूर्वी चंपारण की बात करेंगे। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में नगर थाना पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बाबूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन परिसर में एक युवक बिहार पुलिस के कांस्टेबल की वर्दी पहनकर संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहा। आप तस्वीरें देख रहे हैं, यही वो व्यक्ति है। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान युवक पुलिसकर्मी होने का कोई वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच में वो फर्जी पुलिसकर्मी निकला। पुलिस के अनुसार आसपास मौजूद लोगों को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। हिरासत में युवक लिया गया और राजेपुर थाना क्षेत्र का ये युवक है और पवन को नाम बताया जा रहा है। फिलहाल नगर थाना में उससे गहन पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वह पुलिस की वर्दी पहनकर स्टेशन पर किस उद्देश्य से घूम रहा था और कहीं उसके तार किसी आपराधिक गतिविधियों से तो नहीं जुड़े हैं। पूछताछ पूरी होने के बाद मामले में और खुलासा होने की संभावना है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।